दोस्तों, परसों यानी 29 नवंबर को Q2 जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया है और ये हम सबको एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। एक्चुअली हर किसी का एक्सपेक्टेशन था कि ये एटलीस्ट 6 to 7% के अंडर में रहेंगे और मार्केट में हर को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 6.5% के अराउंड आएंगे और जो RBI का टारगेट था वो था 7%। लेकिन एक्चुअली में ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही कम आया है और वो रेट है 5.4%। और ये जो रेट है ये लास्ट 2 ईयर्स के अंडर में स्लोवेस्ट ग्रोथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नीचे आपको यहाँ पे ग्रोथ आपको ये दिखाता हूँ, ग्राफ दिखाता हूँ। ये अगर देखेंगे लास्ट 8 क्वार्टर का अगर हम लोग देखें डेटा, यहाँ पे अगर हम लोग इस टेबल में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो Q4 23 था उसमें 8.4 था। जैसे ऐसे ही हर क्वार्टर में देख सकते हैं आप 6% से ज़्यादा ही था। Q1 25 में 6.7 आया और हर कोई सोच रहा था इस बार भी थोड़ा ज़्यादा ही आएगा और एक्चुअल में सिर्फ 5.4% आ गया, विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये देखते हैं ये जो स्लो डाउन है इसका रीज़न वगैरह क्या है और इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है। तो जो स्लो डाउन का रीज़न वगैरह है इसमें से पहले आप लोग बोल सकते हैं जो है अर्बन कंजम्पशन में जो कमी आया है, वो जो हाई फूड इन्फ्लेशन है और जो बोरोइंग कॉस्ट हाई है उसके वजह से अर्बन कंजम्पशन में बहुत ही कम आया है। हालांकि रूरल कंजम्पशन में थोड़ा सा ज़्यादा आया है, लेकिन अर्बन कंजम्पशन क्योंकि बहुत ही कम आ गया तो इसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया। और इसका मेन 2 ही रीज़न है, हाई फूड इन्फ्लेशन और बोरोइंग कॉस्ट। आप लोगों को पता है जो RBI का रेपो रेट है वो अभी अराउंड 6.5% चल रहा है और RBI भी उसको घटा नहीं रहा है क्योंकि उनको इन्फ्लेशन का भी चिंता हो रहा है। यहाँ पे और एक जो रीज़न है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो इस बार बहुत ही कम आया है। आप लोग देख सकते हैं जो ग्रोथ है ये सिर्फ 2.2% है। हालांकि ये जो ग्रोथ ये 2024 Q2 में ये 14.3% था और ये घट के इस बार 2.2% आ गया। और फिर और एक रीज़न है माइनिंग सेक्टर का ग्रोथ। माइनिंग सेक्टर का अगर ग्रोथ आप देखेंगे तो ये बहुत ही बुरा है, -0.1% में आया है, जो कि पिछले साल इससे अच्छा था। अगर मैं आपको पिछले साल का डेटा दिखाऊँ माइनिंग का, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो माइनिंग में जो है तो ये 11% का ग्रोथ था Q2 24 में, लेकिन इस बार 0.1% का ग्रोथ है, जिसने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है जीडीपी स्लो ग्रोथ रेट में। यहाँ पे और 1-2 रीज़न है, जैसे कि वेदर का इम्पैक्ट। जैसे कि देख रहे थे इस बार हैवी रेन वगैरह का बहुत न्यूज़ आ रहा था कुछ महीना पहले में, तो इस बार कुछ एडवर्स वेदर भी था जिसके कारण कुछ इंडस्ट्रीज़ एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं, जैसे कि ये माइनिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया। और एक है जो हम सबको ऑलरेडी पता है, हाई इन्फ्लेशन। कुछ सालों से जैसे कि चीज़ों का जो दाम जैसे बढ़ रहा है इसके लिए हम सब प्रताड़ित हैं, तो ऑलरेडी सबको पता है ये हाई इन्फ्लेशन और एक वजह है इस बार का जीडीपी स्लो ग्रोथ का, क्योंकि चीज़ों का दाम बढ़ रहा है तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा है। आइए अब देखते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब कि जो स्पेसिफिक सेक्टर्स है उसमें कितना ये परफॉर्मेंस आया है, कितना ग्रोथ रेट आया है। फॉर एग्जांपल ये जो एग्रीकल्चर है इसमें अच्छा आया है एक्चुअली, आप बोले तो, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो एग्रीकल्चर थोड़ा परफॉर्मेंस कम ही कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर का जो रेट था वो 1.7% था Q2 FY24 में, लेकिन इस बार Q2 FY25 में ये 3.5% आया है, तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, आप बोल सकते हैं। और जो दूसरा सेक्टर है जैसे कि माइनिंग में बहुत ही ख़राब आया है, जैसे कि हमने देखा ऊपर ये -0.1% आया है। जो मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका बहुत ही 2.2% आया है सिर्फ, जो कि ये लास्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म किया था। अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो लास्ट ईयर था तो ये 14.3% था, लेकिन इस बार एकदम घट के 2.2% आ गया। इसने भी एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है जीडीपी ग्रोथ रेट को। और जो ये है इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई है, ये भी सिर्फ 3.3% था, जो डाउन है प्रीवियस ईयर का ग्रोथ से। इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ था वो अराउंड 10.5% था, जो अभी घट के 3.3% आ गया। और वैसे ही बाकी सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ अच्छा परफॉर्म हो नहीं पाया। तो ओवरऑल आप लोग देखेंगे सेक्टर वाइज, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बाकी सेक्टर उतना खास कुछ कर नहीं पाए हैं। इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा हो सकता है उसको देखते हैं। एक्चुअली जो H1 चला गया, H1 बोले तो फर्स्ट हाफ ऑफ द FY25,
इसमें उतना खास कुछ हो नहीं पाए हैं। तो अभी ये कोशिश करेंगे कि जो सेकेंड हाफ है उसमें थोड़ा सा अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट आए। और इसका मेन जो प्लान वगैरह है वो है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो थोड़ा बढ़ाएंगे ये लोग। जो कैपेक्स वगैरह है गवर्नमेंट कैपेक्स वो थोड़ा बढ़ाएंगे। और जो और एक चीज़ है, जो फूड इन्फ्लेशन था जो अभी हाई चल रहा है, वो भी H2 में थोड़ा मॉडरेट होने का चांस है, H2 में थोड़ा कम होने का चांस है, जो लोगों को ज़्यादा परचेजिंग पावर देंगे और ये हेल्प करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट में। जो H1 का परफॉर्मेंस थोड़ा बुरा है। इसका अगर आप एक रीज़न देखेंगे वो था गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हुआ था H1 में। अगर आप याद करेंगे जो हमारा इलेक्शन वगैरह था वो H1 में हुआ था। H1 में इलेक्शन वगैरह का ये था, तो इसलिए उतना गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो नहीं पाए थे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट आए हैं जो 5.4% है, बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन, इसका जो इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट में वो शायद उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है मार्केट थोड़ा बुरा ट्रेंड में ही चल रहा है अगर आप बोले तो। और कंपनी का जो रिज़ल्ट वगैरह है, अगर फंडामेंटली अगर देखेंगे जो अर्निंग वगैरह आ रहा था कोई Q2 के लिए, उसमें भी उतना अच्छा कुछ परफॉर्म हो नहीं पाया, एक्सेप्ट गिने चुने 2-3 कंपनी को छोड़ के। और ये जो रिज़ल्ट वगैरह आ रहा था उसको ही देख के पहले से ही एक्चुअली कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट का डेटा है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है शायद वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, शायद वो जीडीपी उतना अच्छा नहीं होगा जितना डेटा दिख रहा था। तो सिर्फ वही हुआ इस बार, जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो बहुत ही कम आया है। और देखते हैं आगे शायद अच्छा होगा, एंड ट्राइंग टू बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी फॉर द फ्यूचर।